नमस्कार आप सभी को। हरियाणा के गुरुग्राम में अब तक की सबसे अच्छी भर्ती निकली है। दोबारा बता रहा हूं, परमानेंट जॉब है, परमानेंट यानी कि रेगुलर नोटिफिकेशन के अनुसार। अब पहले आप इस जानकारी को पूरी देख लीजिए, उसके बाद इस भर्ती के लिए तसल्ली से अप्लाई कीजिएगा। आपको इसी वीडियो में बता दूंगा कि इस फॉर्म को कैसे भरा जाएगा, क्योंकि इस भर्ती के फॉर्म को भरना काफी टिपिकल है। पहले आप जानकारी पूरी देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, हाथ जोड़कर, कोई किसी के लिए हाथ नहीं जोड़ता, मैं इसलिए आपके हाथ जोड़ रहा हूं ताकि नौकरी आपके घर में आए। अभी मैंने आपको बताया एचआर यानी कि हरियाणा, और हरियाणा के गुरुग्राम में निकली है ये भर्ती। अप्लाई की बात करूं, 21 दिसंबर 2025 को निकली है, और लास्ट डेट है इस भर्ती की 11 जनवरी 2026। और इस भर्ती के लिए ऑल इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सब महिला पुरुष दोनों। इस भर्ती की एज बता दूं, सबसे पहले 18 से 42 साल है, जिसमें एससी और एसटी को 5, ओबीसी को 3 और हैंडीकैप को 10 साल तक, और एक्स सर्विसमैन को 10 साल तक की छूट है। मैं लिख देता हूं एक्स सर्विसमैन। यहां सैलरी रहने वाली है पदों के अनुसार, और यहां एक पद नहीं है, बहुत सारे पद हैं, बहुत सारे। यहां ना तो आपको कोई फीस देनी, ना कोई आपको एग्जाम देना, सीधी भर्ती है। और भर्ती बेस होगी आपके फॉर्म सिलेक्शन पर। अगर आपका फॉर्म ठीक है, उसके बाद आपका इंटरव्यू, उसके बाद आपका डीवी डॉक्यूमेंट चेक होंगे, फिर मेडिकल होगा, उसके बाद फिर आपके हाथ में कॉल लेटर आ जाएगा भैया। यहां सीधा सीधा एडमिट कार्ड पर जोर दिया गया है। एडमिट कार्ड उन लोगों का रिलीज होगा, उन लोगों के पास कॉल मैसेज जाएंगे एडमिट कार्ड के, जिन लोगों का फॉर्म ठीक होगा, जिन लोगों पर फॉर्म भरना आता होगा। दोबारा सुन लीजिए, फॉर्म भरना आता होगा। अब सबसे पहले मैं आपको इस भर्ती में पद बता देता हूं। पद स्क्रीन पर देख लीजिए। सबसे पहला पद है आपके लाइब्रेरियन। इसके लिए आपको मास्टर डिग्री लाइब्रेरी अटेंडेंट, सिर्फ 12वीं पास और लाइब्रेरी का काम आना चाहिए, कोई डिप्लोमा नहीं, कुछ भी नहीं। यानी कि कुल मिला के बात यह कि 12वीं वाला भी अप्लाई कर सकता है। सैलरी भी बता दूंगा साथ ही साथ। कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर को बैचलर डिग्री होनी चाहिए और डिप्लोमा वगैरह। क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके लिए बीए प्लस टाइपिंग 30 वर्ड प्रति मिनट, और हिंदी की 25 वर्ड प्रति मिनट। ये इंग्लिश की है भैया, इंग्लिश की 30 और हिंदी की 25। डाटा एंट्री ऑपरेटर 12वीं पास होने चाहिए, 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट बीए पास होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए टेक्निकल चीज से संबंधित। लैब अटेंडेंट 12वीं साइंस होनी चाहिए बस, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी, कोई भी एक सब्जेक्ट हो। ऑफिस असिस्टेंट कम अकाउंटेंट बीकॉम बैचलर डिग्री। स्टोर कीपर, स्टोर कीपर की जो क्वालिफिकेशन है बीए पास होना चाहिए। पियोन चपरासी 8वीं पास या 10वीं पास। चौकीदार 8वीं पास या 10वीं पास। स्वीपर 8वीं हो ना हो, 10वीं हो ना हो, पढ़ा लिखा हो चल जाएगा, यानी कि थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आना चाहिए, बिल्कुल अनपढ़ ना हो। और आज की डेट में कौन अनपढ़ है, थोड़ा बहुत तो सभी जानते हैं। इसके बाद है माली, सेम एज इट इज 8वीं पास होना चाहिए, और बाग या जो बाग बगीचे होते हैं उनसे संबंधित थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि पौधे पेड़ पौधों को कैसे रखा जाता है। ये है। अब सैलरी मैं आपको ग्रुप डी की सैलरी बता देता हूं, बाकी सैलरी की आपको बताऊं। माली, चपरासी, सफाई कर्मचारी और चौकीदार, इनकी सैलरी रहेगी भैया आपकी, हैरान करने वाली सैलरी है ग्रुप डी की, इसे ग्रुप डी कहते हैं। ग्रुप डी की सैलरी भैया 27,930 रुपए, ये सैलरी है ग्रुप डी की, पक्की परमानेंट नौकरी है। अब बात करते हैं बी और सी की। लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी अटेंडेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क कम टाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, टेक्निकल असिस्टेंट, इन सब की जो सैलरी रहेगी एबव, सुन लीजिए, 34,000 प्लस रहेगी। सबकी 34,000 प्लस है, ये सैलरी रहने वाली है। अब बहुत सारा टाइम लग जाता अगर मैं आपको प्रत्येक की सैलरी बताने लग जाऊं तो।
अब इस भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। प्रोसीजर सीधा सा आपको फॉलो करना है, जिसको मैं अब आपको बताने वाला हूं। और ध्यान दीजिएगा, जैसा मैं कहूं वैसा आपको करना है, वरना फॉर्म रिजेक्ट है। डॉक्यूमेंट सुन लीजिए, आधार, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, ईमेल आईडी, एक्सपीरियंस अगर है तो, नहीं है तब भी, और फोन नंबर चालू हालत में, पैन कार्ड, इन सब के, और 8th 5th क्लास, 10वीं क्लास, बीए, मतलब जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जिस जॉब के संबंधित अप्लाई करना है। और ये सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। फोटो जो लगाओगे सेल्फ अटेस्टेड, ये रहने वाला है। उसके बाद आपको इस भर्ती के लिए अप्लाई करना है। सारा जो इस भर्ती का प्रोसीजर है, जो टिका है फॉर्म भरने पे टिका है। फॉर्म भरना आना चाहिए आपको। फॉर्म सही है तो सेलेक्ट, वरना टाटा और बाय बाय। इस भर्ती के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले लिफाफे पर आपको लिफाफा भी मिल जाएगा। लिफाफे पर किस तरीके से एड्रेस दिया जाता है वो भी मिल जाएगा, सारा कुछ। तो भैया जरूर अप्लाई कीजिएगा इस भर्ती के लिए। अब सिंपल और शॉर्ट में एड्रेस देख लीजिए इस भर्ती का। फॉर्म भी आपको मिल जाएगा, लेकिन उस फॉर्म की फीस कुछ ना कुछ रहने वाली है, खाली की भी और भरे की भी। पहले आप इस भर्ती के फॉर्म को देख लीजिए, क्योंकि ये जो फॉर्म है ना आपके सामने, इसमें 3-4 कॉलम ऐसे हैं जो आप पर फिल नहीं किए जाएंगे। इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूं, कहीं गलती मत कर देना, इतनी अच्छी नौकरी अपने हाथ से मत निकाल देना। ये हर किसी में फिल नहीं होंगे, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, भरा हुआ फॉर्म और खाली फॉर्म आप हमसे प्राप्त कर सकते हो। लेकिन भैया देखो, फीस आपकी कुछ रहने वाली है। आप इसी नंबर पे, जो नंबर मैं आपको दूंगा, उस पर आपको फीस डालनी है, स्क्रीनशॉट सेंड करना है, और आपको खाली और भरा हुआ दोनों फॉर्म मिल जाएंगे। ये फॉर्म है आपका, और एक फॉर्म नहीं है ये 2 फॉर्म है, पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी कि पेज 1 पेज 2। बात करते हैं इस भर्ती के एड्रेस की। तो भैया एड्रेस है आपके सामने ये। नाउ सेंड दिस एप्लीकेशन फॉर्म टू डीपीजी लॉ कॉलेज, सेक्टर 34, नियर मार्बल मार्केट, गुरुग्राम, हरियाणा 122,001। अब ये फॉर्म आपको यहां सेंड करना है, स्पीड पोस्ट से या बाई हैंड, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसे ही इस फॉर्म के साथ एक और जो कॉपी डॉक्यूमेंट्स के साथ, यानी कि 2 कॉपी, एक कॉपी इस कॉलेज में और एक कॉपी आपको कहां भेजनी है वो एड्रेस और देख लीजिए। सेंड ए अनदर कॉपी टू BCD MD यूनिवर्सिटी रोहतक, स्क्रीन पर देख लीजिए, इस एड्रेस पर भेजनी है आपको, MD रोहतक, यानी कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। सिर्फ यही एड्रेस आपको लिखना है। और रोहतक का जो पिन कोड है, लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में सिर्फ एक ही है। फॉर्म आपका तुरंत पहुंच जाएगा वहां पे। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास परफेक्ट होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं मिलने वाली आपको अगर आप हमसे प्राप्त करते हो तो फॉर्म। अब इस भर्ती के फॉर्म की बात करें, 9050248849 9050248849। इस नंबर पे आपको जो चार्जेस, जो फीस रहने वाली है वो आपको डालनी है। उसके बाद स्क्रीनशॉट सेंड करना है। एक बार आप हमसे व्हाट्सएप पर या फोन पर पूछ लीजिएगा क्या फीस रहने वाली है भरे हुए और खाली फॉर्म की। आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं हमसे। क्या? कोई भी फॉर्म में मिस्टेक नहीं मिलेगी, आपका फॉर्म तुरंत सेलेक्ट हो जाएगा, बशर्ते अगर आप ये काम करते हो तो। अब इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिएगा और हमारे पास फॉर्म प्राप्त करने के लिए कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपका गौरव शर्मा सदैव आपके साथ हूं। अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को मुझ पर ऐसे बना रखें और इस वीडियो को जरूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर देना। और कोई डाउट हो तो मेरे पास तुरंत कमेंट कर दें, मैं आपके हर डाउट का तुरंत जवाब दूंगा। नमस्कार।